प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 123वें एपिसोड में योग की वैश्विक ताकत और इसकी बढ़ती लोकप्रियता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज योग पूरी दुनिया में फैल चुका है और ये लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। उन्होंने नौसेना के जहाजों पर भी योग की झलक साझा की। साथ ही इमरजेंसी के दौरान संविधान की हत्या और लोगों पर हुए जुल्म का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन समय में भी जनता न तो टूटी और न ही झुकी। प्रधानमंत्री ने बताया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता की जीत हुई और भारत ने इतिहास रचा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अब निवेश के लिए एडवांस कमीशन की डिमांड की जा रही है। अखिलेश ने व्यापारियों में बढ़ते भय और टैक्स सिस्टम को लेकर चिंता जताई। कहा कि व्यापारियों के लिए ये समय इमरजेंसी जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी विभाग व्यापारियों को टारगेट कर नुकसान पहुंचा रहा है और बैंक मित्र अब कमीशन मित्र बन गए हैं। जुलाई से आईआरसीटीसी ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आधार नंबर को आईआरसीटीसी प्रोफाइल से लिंक करना है और वाईफाई कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही 15 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग में ओटीपी वेरिफिकेशन भी लागू होगा। अब 30 मिनट तक एजेंट तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे, जिससे आम यात्रियों को प्राथमिकता मिल सकेगी और ये कदम तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पूर्वांचल और बिहार के लोगों को उजाड़ रही है, इन्हें बांग्लादेशी कहकर अपमानित कर रही है। आज आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक पोस्ट के जरिए SC/ST वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप मामले में चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के छात्रों की छात्रवृत्ति का सरकारी स्तर पर निपटारा नहीं हो रहा है। इसमें 3500 दलित छात्रों के शिक्षण जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे भारी बेचैनी और आक्रोश फैल रहा है। मायावती ने सीएम से तत्काल समाधान की उम्मीद जताई है, क्योंकि उनके प्रयासों से ही विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं बल्कि दिल्ली के गरीबों की है। लाखों लोगों को बीजेपी ने उजाड़ दिया है, अब वे कहां जाएंगे। बीजेपी यूपी और बिहार के गरीबों को रोहिंग्या बता रही है। ये गरीब लोग अमीरों के घरों में काम करते हैं और अगर ये काम नहीं करेंगे तो पूरा दिल्ली ठप हो जाएगा। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते प्रशासन ने बैरिकेडिंग हटाई, लेकिन एक बेटे को अपनी मृत मां का शव लेकर 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। यमुना पुल पर मेंटेनेंस के बावजूद विधायक के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल लागू किया गया, जिससे नागरिकों में आक्रोश है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो पूरी दिल्ली को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि गर्मी में लोग सड़कों पर बिलख रहे हैं। चुनाव के वक्त जिन झुग्गियों में बीजेपी नेता गए थे, आज वही झुग्गियां तोड़ी जा रही। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को एक ही समझते हुए कहा कि दोनों भाई बहन हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद दिया। सीएम ने कहा कि बहुत ही सुंदर बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत की छांव में दिल्ली भी आगे बढ़ेगी और हम पूरी मेहनत के साथ दिल्ली के विकास कार्य करेंगे। सीएम 2 दिवसीय दौरे पर धार्मिक कार्यों के लिए मथुरा पहुंची है। पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से एक युवा बल्लेबाज की मौत हो गई। 6 मारते ही बल्लेबाज को अटैक आया, जिसके बाद वह जमीन पर बैठ गया और लेट गया। यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही खिलाड़ियों ने उसे CPR देने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सका। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कानूनों के तहत 457 मामलों में सजा दी गई है। 4 अपराधियों को फांसी की सजा, 10 को आजीवन कारावास, तो वहीं 425 को 20 साल से कम कारावास हुई है। वहीं 19 अपराधियों को 20 साल से अधिक की सजा मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार को 25 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। पिछले 1 साल में 457 मामलों में सजा का यह सिलसिला जारी रहा। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। उन्होंने रोजगार बढ़ाने के लिए आंदोलन की शुरुआत करने की अपील की और आरोप लगाया कि सरकार बनने के बाद से झुग्गियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिससे हजारों गरीब परिवार सड़क पर आ गए हैं। आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका दिल पत्थर बन चुका है। कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने इमरजेंसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर गलती की थी और जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया था। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान हुई गड़बड़ियों पर टिप्पणी की और कांग्रेस से आत्ममंथन करने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने दिल्ली में झुग्गियों पर चल रहे बुलडोजर को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के दौरान जिन झुग्गियों में प्रवास कर रही थी, आज उन्हीं झुग्गियों को तोड़ रही है। उन्होंने बुलडोजर के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया
और बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए। योगी सरकार 75 आत्मनिर्भर गौशालाओं की स्थापना करने जा रही है। हर जिले में गो पेंट और जैविक खाद की यूनिट खोली जाएंगी, जिससे गौवंश आधारित नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने के लिए अहम होगा। गौशालाओं में बायोगैस प्लांट और गोबर ब्लॉक भी शुरू किए जाएंगे। सरकार ने एक जनपद एक नवाचार मॉडल के तहत गाँव में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति बनाई है, जिससे स्थानीय युवाओं और महिला समूह को सशक्त किया जाएगा। मंदिर में भगदड़ के मामले में मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि श्री जगन्नाथ और श्रद्धालुओं से क्षमा मांगता हूं। हादसे के लिए मैं भक्तों से माफी मांगता हूं। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में नमन करते हुए यह भी कहा कि सरकार किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संविधान की प्रस्तावना पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वोट खाने के डर से आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। वे सामाजिक न्याय के विरोधी हैं और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वैश्विक प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि हम बिहार को ऐसी सरकार देना चाहते हैं जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई हो। आज ना सुनवाई है और ना कार्रवाई। हम हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। पुरी में आज जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुरी के एसपी और कलेक्टर को हटाए जाने का आदेश दिया गया है। यह हादसा सुबह के समय हुआ, जब भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई थी। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान गुड़िंचा मंदिर के पास भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं प्रभाती दास और बसंती साहू शामिल हैं, जो खुर्दा जिले की रहने वाली थीं। तो वहीं भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हमीरपुर में यमुना पुल पर एक एम्बुलेंस को रोके जाने से विवाद हुआ, जिसमें वहां की लाश थी। पीएनसी प्रोजेक्ट के एमपी वर्मा ने कहा कि पुल की मेंटेनेंस के कारण एम्बुलेंस रोकी गई, जो शनिवार और रविवार को नियमित रूप से होती है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमीरपुर में विधायक की गाड़ी को गुजरने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये बीजेपी सरकारों में उस मानसिकता का सबूत है जहां सत्ता के नशे में चूर नेता खुद को राजा समझते हैं। उन्हें जनता के दर्द और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता।